अमेरिका ने कहा है कि ईरान के चाबहार बंदरगाह का संचालन करने वाले लोगों पर सितंबर महीने के अंत से प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। इस फैसले का भारत पर भी असर होगा, क्योंकि भारत इस रणनीतिक बंदरगाह का एक टर्मिनल बना रहा है। ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह को भारत और ईरान मिलकर विकसित कर रहे हैं, ताकि व्यापारिक रिश्तों को मजबूत किया जा सके। एक्सपर्ट्स अमेरिका के फैसले पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। रणनीतिक मामलों के एक्सपर्ट ब्रह्मचिलानी ने एक्स पर लिखा है कि अमेरिका की ऐसी नीतियों का फायदा चीन को मिलता है और इसकी कीमत भारत को चुकानी पड़ती है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता थॉमस पिगार्ट ने इस हफ्ते की शुरुआत में ही इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि चाबहार में कामकाज के लिए साल 2018 में दी गई छूट को वापस लेना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को अलग थलग करने की रणनीति का हिस्सा है। थॉमस पिगार्ट ने कहा कि ये फैसला 29 सितंबर साल 2025 से लागू होगा। इसके लागू होने के बाद जो लोग चाबहार बंदरगाह का संचालन करेंगे या ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट यानी IFCA में जिक्र की गई अन्य गतिविधियों में शामिल होंगे, वो अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में होंगे। भारत के लिए कितना बड़ा झटका? भारत के लिए यह फैसला एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि उसने इस परियोजना में अरबों रुपए का निवेश किया है और इसे अपनी कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी का अहम हिस्सा मानता है। 13 मई साल 2024 को भारत ने इस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिससे उसे मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये पहला मौका था जब भारत ने विदेश में किसी बंदरगाह के प्रबंधन की जिम्मेदारी ली थी। भारत ने साल 2003 में ही चाबहार बंदरगाह विकसित करने का प्रस्ताव रखा था, ताकि भारतीय सामान पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सड़क और रेल परियोजना इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INCTC के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचे। INCTC 7,200 किलोमीटर लंबी मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट परियोजना है, जिसका मकसद भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई को आसान बनाना है। लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से बंदरगाह का काम धीमा हो गया था। साल 2018 में अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह परियोजना को प्रतिबंधों से छूट दी थी। इसकी मुख्य वजह अफगानिस्तान को ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों का आयात जारी रखने की सुविधा देना था। उस समय अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना मौजूद थी, लेकिन नई नीति के तहत अब ये छूट खत्म कर दी जाएगी। दक्षिण एशियाई मामलों के विशेषज्ञ माइकल कुगलमैन ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप प्रशासन ईरान से जुड़ी छूटें वापस लेने की योजना बना रहा है। इसका सीधा असर भारत की चाबहार परियोजना पर पड़ेगा। जियोपॉलिटिक्स और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार जोरावर दौलत सिंह ने एक्स पर लिखा कि ये सचमुच असाधारण स्थिति है। शायद ही कोई और ऐतिहासिक उदाहरण मिले जहां एक उभरती हुई महत्वाकांक्षी ताकत को उसके ही रणनीतिक साझेदार ने चीन को रोकने के नाम पर इस तरह कमजोर कर दिया हो। ग्वादर का जवाब है चाबहार। पाकिस्तान और चीन ईरानी सरहद के करीब ग्वादर पोर्ट को विकसित कर रहे हैं। भारत, ईरान और अफगानिस्तान को जोड़ने वाले चाबहार पोर्ट को ग्वादर पोर्ट के लिए चुनौती के तौर पर देखा जाता है। चाबहार पोर्ट चीन की अरब सागर में मौजूदगी को चुनौती देने के लिहाज से भी भारत के लिए मददगार साबित हो सकता है। ये बंदरगाह भारत के रणनीतिक और कूटनीतिक हितों के लिए भी बेहद अहम है।